हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 सिलेबस 2022 एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आज हम सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 यानी कि पेपर नंबर 4 जो इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस लॉन्च करा है 2022 में, उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे। यानी कि हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 में आपका बोला गया है बेसिक कंसेप्ट बताने को बोल रहा है वो इकोनॉमिक्स में, जो आपको अब नया मॉड्यूल आप लोगों के पास आ गया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहला यूनिट दिया गया है सेक्शन ए में, जो 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि 70% जो पूछा जाएगा आपका वो सेक्शन ए से पूछा जाएगा। और सेक्शन ए आपका पूरा पूरा प्योर इकोनॉमिक्स फॉर्म के बारे में है, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेलिंग्स है। ठीक, तो सर आज हम मतलब बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पहली क्लास है आज। हम ऊपर लिख भी रहे हैं कि ये हमारा लेक्चर 1 है, आज फर्स्ट है। ठीक, क्या है सर? सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं हम। सर सिलेबस 2022 नया सिलेबस बिल्कुल फ्रेश। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिटेलिंग्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें डिस्कस हो रहा है। बेटा आपको दो चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत ही अच्छे से, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अपने फाउंडेशन एग्जाम में। सिर्फ आपको मुझे अच्छे से फॉलो करना है। जो मैं बताऊं सारा पूरा पेपर एमसीक्यू पैटर्न है, सारे एमसीक्यू मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और आपको बिल्कुल ऐसे ट्रेन होना है कि मुझे क्वेश्चन देखते उसका आंसर पता हो। ठीक, इकोनॉमिक्स, उम्मीद तो यह की जाती है कि जब आप सीएमए फाउंडेशन भरते हैं तो आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नहीं होता कोई स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड का, लेकिन उसने सीएमए फाउंडेशन भरा होता है, तो कोई बात नहीं, हम बेसिक से बातें करेंगे। इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये दो एडिशन वर्ड है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड। इको स्टैंड फॉर हाउस होल्ड, बहुत आराम आराम से सीख रहे हैं। ओके, नॉमिक्स स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इको स्टैंड फॉर हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड आप और मैं, बिल्कुल इमेजिन करना है, कोई नया वर्ड नहीं है यार, हम सब हाउस होल्ड है। हम क्या करते हैं, मार्केट से चीज लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं। हमने आज तक किसी चीज को बनाकर मार्केट को दिया नहीं है। तो ये हो गया हाउस होल्ड। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब चीजों को मैनेज करना, समथिंग लाइक दिस। ठीक सर, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आपके घर है, आपके घर में बहुत सारे मैनेजमेंट चलते हैं कि ये एक प्लेस है, यहां पर सारी फैमिली बैठ के साथ में खाना खाती है। ये एक प्लेस है, यहां पर सारे घर के हमारे बर्तन रहते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट, चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू, ध्यान से समझिएगा, रिलेटेड टू मनी। ये है इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको ध्यान से समझना है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू मनी। सर मतलब बेटा दुनिया में जो काम पैसों से रिलेट होता है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बेटा दुनिया में जो काम पैसों से रिलेट होता है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बात खत्म। अब तुम बैठ के सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बिना पैसों के हो रहा है? सारे काम पैसों से हो रहे हैं मेरे भाई। आप सीएमए करना चाहते हो, आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, भविष्य में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो। हम भी सुबह शाम बच्चों को क्लासेस देते हैं, अपने लिए लाइवलीहुड कमा रहे हैं, यानी कि मनी जनरेट कर रहे हैं। आप रोड पे देखते हो कोई ड्राइवर है, कोई ड्राइवर है, कोई सब्जी वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर अकाउंटेंट है, समथिंग लाइक दिस। सब वर्क कर रहे हैं फॉर मनी। तो भाई जो भी एक्टिविटी पैसों के साथ रिलेट हो गई, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको और सिंपल कर देता हूं मेरे भाई। मंदिर में पुजारी भी पैसों के लिए वर्क कर रहा है भाई, उसे भी अपना जीवन चलाना है, पैसा चाहिए, तो इट इज रिलेटेड टू मनी, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बात खत्म। थोड़ा वर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करो। एंड सर ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? आप इसको सीखने के बाद मॉड्यूल के पीछे के एक एक एमसीक्यू मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे लेक्चर्स में। सर इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। सर बहुत अच्छे से समझ में आया कि इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड? फर्स्ट एमसीक्यू, इट्स ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दुनिया में मेरे भाई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे किसी ना किसी इंसान ने बनाए हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे किसी न किसी इंसान ने बनाया। हाँ सर बिल्कुल। तो इकोनॉमिक्स को जिसने बनाया उसको बोला गया, ध्यान से समझिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उस भाई का नाम लिखा गया, अब ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, पूछे हुए हैं पुराने पेपरों में सीएमए के, कि भाई हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप तुरंत बोलिए एडम स्मिथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एडम स्मिथ भाई ने जब इकोनॉमिक्स को समझा, ऑब्जर्व करा, लिखा और उसके बाद दुनिया को उसने बताया, और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, भविष्य में आप किसी को पढ़ाएंगे और अपने जीवन में इसको एप्लीकेबल भी करेंगे। तो भाई उसने एक बुक लिखी, सबसे पहले एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी और दुनिया में पब्लिश हुई और दुनिया ने उसको पढ़ा कि हाँ भाई वेल्थ का ऐसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट पैसों का कैसे करते हैं वो हम इकोनॉमिक्स के थ्रू सीखते हैं। तो हमारी जो किताब का नाम है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, ही रोट अ बुक नेम्ड, ध्यान से देखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन। ये लिखी गई बेटा किताब 1776 में, ध्यान दीजिएगा, ये किताब कब लिखी गई? 1776 में। तो आपसे अगर पूछा जाए, जो एमसीक्यू के पैटर्न्स भी रहे हैं पहले, कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ रिटन बाय, तो आप बेटा तुरंत बताइए सर एडम स्मिथ। बेटा कौन से सन में लिखी गई ये बुक? सर 1776। तो इकोनॉमिक्स दुनिया में मतलब 17वीं सदी से पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये हमारा यहां तक का थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का मोटा मोटी क्लिक हो गया कि हाँ सर ये होता है। अब मैं अभी इसको रफ करूंगा क्योंकि स्क्रीन पे अब जगह नहीं बच रही है। आगे जाके इन्होंने क्या करा है, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक दिया है, और वहां से भी आपको कुछ एमसीक्यू में दिखाऊंगा। आगे जाके इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक दिया है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये हमने 12th में भी पढ़ा है, बच्चा बोलता है कई बार। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर कुछ एमसीक्यू मिलेंगे जो आपने 12th में नहीं पढ़े होंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो अब हम इसके बारे में सीखेंगे थोड़ा सा, माइक्रो और मैक्रो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इन दोनों के अंदर से कितने एमसीक्यू निकलते हैं। हर एक स्क्रीन से आपको 4 से 5 एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बोर्ड को पहले रफ कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि हर एक बोर्ड में से आपको 4 से 5 एमसीक्यू मिलेंगे। आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे लेक्चर से, और सबसे अंत लेक्चर में जब हम करेंगे एमसीक्यू जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, कुछ एडिशनल मैं करवाऊंगा, तो आपको खुद से आंसर आने चाहिए। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे सब लिखा पड़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, स्मॉल। ठीक है, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। माइक्रो में आई आता है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। सर बहुत अच्छा समझ में आया कि माइक्रो में आई आता है, आई मतलब इंडिविजुअल। जब हम किसी इंडिविजुअल बेसिस पे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू मनी, जैसे कि हम पहले क्लियर कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में सारी बातें पैसे से रिलेट होकर ही पढ़ी जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो बच्चों को क्या बोलता हूं कि जैसे तेरे बगल में तेरा फ्रेंड बैठा है, तूने उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया कि इसकी महीने की इनकम क्या है, इसकी महीने की सेविंग क्या है, इसकी महीने की कंजम्पशन क्या है, इसकी महीने की डिमांड क्या है। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि तू एक इंडिविजुअल इंसान को क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज एन इंडिविजुअल लेवल। सर बिल्कुल क्लियर है, इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है। ठीक है, मैक्रो में, मैक्रो मतलब वैसे भी बड़ा होता है, मैक्रो में ए लगा हुआ आ रहा है, ए का मतलब होगा ऑल अबाउट, ऑल ओवर, ऐसे याद रखिए। मैक्रो का मतलब होगा ऑल ओवर, सबको लेके चलेंगे। जब हम लार्ज स्केल पे किसी चीज की स्टडी करते हैं एज अ होल, जैसे पोवर्टी, भारत में पाई जाने वाली गरीबी, तो भाई मेरे जब गरीबी के बारे में गवर्नमेंट स्टडी करती है तो किसी एक इंसान को लेती है या सबको लेके चलती है? सर होल, एज अ होल, सबको, तो मैक्रो। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट बजट आया हमारे देश के अंदर, बिल्कुल आया जी, निर्मला सीतारमण जी ने उसको पेश करा। भाई वो बजट एक बंदे के लिए आया, पूरा होल इकोनॉमी के लिए आया, होल कंट्री के लिए आया? सर होल के लिए आया, एज अ होल। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझ में आ गया। अरे देश की जीडीपी सबके लिए है, अरे देश का नेशनल इनकम सर सबके लिए है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पर अब हम इसको रीड करते हैं। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, वर्ड आ रहा है, एंटायर वर्ड आ रहा है, और एक वर्ड आ रहा है एग्रीगेट। ध्यान रखिएगा एमसीक्यू बना हुआ है, इसलिए मैंने एग्रीगेट वर्ड को सर्कल कर दिया है। ठीक, अब क्या है मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सर एडम स्मिथ। ठीक है, रोट अ बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन
1776। ओके सर। अब क्या हुआ, माइक्रो और मैक्रो हमें समझ में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम है। बेटा देखो, प्यार से नाम रखे जाते हैं, तो ऐसे एडम स्मिथ भाई ने क्या करा भाई, इकोनॉमिक्स बनाई उसने और फिर दो दो नाम रख दिए उसने। जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने आपके दो नाम रखे होंगे, बहुत सिंपल कर देते हैं, घर में रिया है, बाहर निकल के प्रिया है, या घर में राहुल है, बाहर निकल के रोहित है। भाई इंसान एक ही है, नाम दो रखे हुए हैं। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दूसरा क्या है, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। ये सारे एमसीक्यू सेक्शंस हैं। द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, ठीक है सर। द अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके सर। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, बच्चे से बोलता हूं तेरे फ्रेंड का चेक कर, अपने फ्रेंड का क्या इनकम है, क्या कंजम्पशन है, तो वो इंडिविजुअली चेक कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे इंडिविजुअल इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, इट इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी पढ़ा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्जांपल पूरा होल का ले रहे हैं हम। जीडीपी, हाँ सर बिल्कुल ओके। नेशनल इनकम सबके लिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट सबके लिए सर, पॉवर्टी सबके लिए है, इन्फ्लेशन क्लियर करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मेरे भाई महंगाई, यानी कि प्राइसेस का बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई यानी कि प्राइसेस का बढ़ना। मेरे भाई आज रात को चीजों के अगर रेट बढ़ गए तो बेटा आप लोगों को भी समस्या है और मुझे भी समस्या है और रोड पे खड़े हुए हर बंदे को समस्या है, तो सब पे इंपैक्ट आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट बजट निर्मला सीतारमण जी लेकर आई, बिल्कुल जी सब पे इंपैक्ट करेगा, ईटीसी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एमसीक्यू सेगमेंट्स हैं जो सीमे फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनेंगे एक पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम बोल रहे हैं जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स भी बोलते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, 5-7 एमसीक्यू बन रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, आपको अच्छे से रखना है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ धीरे धीरे करके ना इस पूरे यूनिट के अंदर जो आपको हम करवा रहे हैं, धीरे धीरे करके कुछ लोगों के नाम आएंगे। जैसे अभी आप 3 लोगों के नाम से वाकिफ हो गए, एडम स्मिथ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यही क्वेश्चन बार बार पूछा फाउंडेशन में। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम केन्स, ठीक है। माइक्रो पे मत आइए आप, छोड़िए क्योंकि नहीं है आपके में, जितना है उतना करते हैं। अब एक और बुक का नाम आ रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज रिटन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ध्यान दीजिएगा किसने लिखी है ये बुक, एल्फ्रेड मार्शल। सर 3 लोगों के नाम हो गए, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जाएंगे और लोगों के नाम इंट्रोड्यूस होंगे, हम धीरे धीरे सीख लेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय एल्फ्रेड मार्शल, एंड ध्यान दीजिएगा ईयर जो मैं बता रहा हूं उसी को ध्यान रखेंगे। पुराने वाले मॉड्यूल में बेटा कई बार मिसप्रिंट भी होता है, तो आप जो मैं बताऊं आप उसी को फॉलो करें अच्छे से। फर्स्ट पब्लिश इन 1890 यानी कि 1890 में ये फर्स्ट पब्लिश हुआ, ध्यान रखेंगे 1890 में। सर 2 डेट्स हो गई हैं अब तक के लेक्चर में आपकी, और 3 राइटर्स के नाम हो गए हैं, और इतना हमारा कंसेप्ट हो गया है, ठीक है जी। चलिए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत आराम आराम से। हमने आगे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक करा, माइक्रो एंड मैक्रो। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छे से आगे करेंगे, एक टॉपिक और करेंगे, फिर उसको समझेंगे। चलिए यहां का हो गया, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतना हमें क्लियर हो चुका है कि सर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो है वो 2 एडिशंस वर्ड होता है, ये भी हमें क्लियर है कि सर 2 एडिशन वर्ड है, और हाउस होल्ड मैनेजमेंट रिलेटेड टू मनी ग्रीक वर्ड है, ये सब हमें आता है सर, बहुत अच्छी बात है। अब सुनते हैं, इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हमें डिफाइन करना है। पहले हमें माइक्रो मैक्रो का नॉलेज हो गया, इसके बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊंगा आपके मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अभी मोटा मोटी बेटा भाई की मनी के सेंस में सोचना अपना इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बेटा एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि इकोनॉमिक्स बनी क्यों, हुआ क्यों। ह्यूमन है, आप भी मैं भी, बेटा ह्यूमन की जो वांट्स है ना यार, वो बड़ी दिक्कत देती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर थोड़ा समझाइए बेटा, आप में से कोई भी अपने जीवन में सेटिस्फाई नहीं है, ना मैं हूं ना आप हो। ये सब कहने की बातें हैं कि हाँ भाई हम सेटिस्फाई है, बिल्कुल नहीं है। आज आपकी डेट में मान लेते हैं आपके पास कोई फोन नहीं है, आपने मेरा फोन देखा कि यार मेरे को एक एंड्रॉइड फोन लेना है, टच फोन लेना है यार, सर जैसा फोन आ जाए, आपने बहुत मेहनत करी, पैसा कमाया, वो फोन ले लिया, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद आपने देखा किसी के पास आईफोन, यार ये तो ले लिया, अब आईफोन लेंगे, और मेहनत करी आईफोन लिया, ठीक है। अब
यार आईफोन का 14 आया है, वो ले क्या, वो लेंगे। फिर कुछ दिनों फिर, मतलब इंसान की जो चाहत है, यानी कि जो वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है मेरे भाई। आप सिंपल है, आज आपके पास एक घर नहीं है, एक होने के बाद एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और गाड़ी हो जाए, मतलब इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, यानी कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बिल्कुल सही बता रहे हो सर, यही हमारा भी बिहेवियर है। लेकिन रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। सर रिसोर्स वर्ड क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा। रिसोर्स वो होता है मेरे भाई जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। रिसोर्स वो होता है जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। गलत फहमी मत पालना कि सिर्फ पैसों को रिसोर्स समझ के बैठे रहें। जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है वही चीज रिसोर्स होती है। अब चलो हम आईफोन या ये गाड़ी या घर का एग्जांपल ले, तो हमें मनी चाहिए, और मनी हर बंदे के पास लिमिटेड है। सैलरी हर बंदे के पास क्या है, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन ये बनती है, बहुत सिंपल, जो आगे वाले कंसेप्ट को हमारे क्लियर करवाएगी। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, अनलिमिटेड वांट्स, या इसकी जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं कई बार, नीड्स। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेस कॉल्ड इकोनॉमिक्स। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेस कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ सर? ठीक है, लेकिन थोड़ा और समझाइए। चलिए अच्छे से समझते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला दिन है, पहला लेक्चर है, हमें आगे बढ़ना है अच्छे से इन चीजों को समझ के। मैं इसको आपके घर के ऊपर डाल देता हूं, इस एग्जांपल को। आप सबके घर में आपके मम्मी और पापा दोनों की मिलाकर मान लेते हैं सैलरी आई है 50,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, मम्मी पापा की दोनों की सैलरी आई है 50,000 रुपए। आपने अपने पूरे जीवन में कई बार उनको ऐसे बात करते हुए देखा होगा कि 50,000 रुपए सैलरी आई है, तो बुद्धि का जरा इस्तेमाल करिए बेटा। रिसोर्स कितना है आपके पास? सर लिमिटेड रिसोर्स है 50,000 रुपए। अब मम्मी और पापा घर में बैठ के प्लान कर रहे हैं, इस महीने राशन इतने का आएगा, लाइट बिल इतना जाएगा, बच्चे ने सीए में ज्वाइन करा है, उसकी फीस इतनी जाएगी, ठीक है, फीस इतनी जाएगी, इस महीने हम ना बाहर कहीं खाना खाने नहीं जाएंगे, ऑलरेडी बहुत स्पेंड हो रहा है। ये हमारे घर के कॉमन डायलॉग्स होते हैं। हुआ क्या? वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, खाना खाने भी जाना, बाहर भी जाना है। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। उसी में अपने आप को क्या कर रहे हो? सर मैनेज इन सेंस ऑफ मनी। और तुम लोग कौन हो? हाउस होल्ड। इसीलिए तुम्हें क्या बोला जा रहा है? ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स और रिलेटेड टू मनी। तो ये आपको समझ में आया? द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज कैसे होते हैं, तुरंत बोलो लिमिटेड या स्कैर, वो बाद में पढ़ाऊंगा, लिमिटेड सुनते हैं अभी। और वांट्स क्या होती है ह्यूमन की? अनलिमिटेड। इसी की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स चल रही है, क्योंकि हर बंदे के पास रिसोर्स कम है और वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का, ताकि हम एक एक लेक्चर में दो दो टॉपिक करें, ज्यादा हैविली भी नहीं करेंगे, आराम आराम से पोलाइटली सीखेंगे, क्योंकि सीखने पे फोकस करना है। हमारा टॉपिक का नाम रहेगा, या अपने, मैं आज पहला लेक्चर इसलिए ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूं जो आपने पहले थोड़े से सुने हुए हैं, ताकि आपको मजा भी आए और थोड़ा सा आप उसके साथ जुड़ पाए। टॉपिक का नाम रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सर ये मेरे को आता है, कई बच्चे बोलते हैं जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सर ये मेरे को आता है। अच्छी बात है भाई, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। लेकिन थोड़ा सा सुन ले कि एमसीक्यू कैसे बनता है इसके अंदर से। ठीक है, 3 होती हैं। यस सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, बाद में एक एमसीक्यू लिखवाऊंगा, वो देख लेंगे। चलो पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, क्यों है और कैसे ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। जीवन में हमारे पास रिसोर्स अभी पड़ा, लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। ठीक है, अब क्या है, एक इकोनॉमी को, ध्यान से समझना, एक इकोनॉमी को ये सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो बेसिकली वो सोच रहे हैं अभी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे पास, उससे हम क्या बनाएं, क्या बनाएं, क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो एक इकोनॉमी थिंकिंग करती है सबसे पहले कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। बेसिकली 3 टाइप के गुड्स होते हैं, अभी मैं लिखूंगा अभी भाई, पहले आप समझिए ध्यान से। बेसिकली 3 टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स,
कैपिटल गुड्स एंड वॉर रिलेटेड गुड्स जिसमें बताया गया है। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और वॉर रिलेटेड गुड्स, अभी लिखा जाएगा सब कुछ, पहले आप समझिए ध्यान से, ठीक है। हर चीज को मैं आपके ऊपर डालता हूं, ये सिचुएशन भी मैंने आपके ऊपर डाल दी कि आपने अपने पेरेंट्स को बोला पापा मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं या चाहती हूं। पापा ने कहा ठीक है बेटा ये ले 1 लाख रुपए, लेकिन बेटा देख मेरे पास ये लास्ट 1 लाख रुपए है, मैं और नहीं दे सकता, क्योंकि रिसोर्स हर बंदे के पास लिमिटेड है। पैसा हाथ में आता ही आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि इस पैसे का मुझे एफिशिएंसी के साथ यूज करना है, क्योंकि लिमिटेड पैसा है, खत्म हो गया फिर नहीं मिलेगा। तो आप अभी दिमाग में अपने ब्रेन में एक मैपिंग चला रहे हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो 3 गुड्स के बारे में आप सोच रहे हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा लिखता हूं, पहले ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम, ध्यान देना, ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस। इट मीन्स विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। कितने टाइप के गुड्स बताए सर आपने? 3 बताए हैं। एक कंज्यूमर गुड्स, बेटा कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो तुम और मैं रोज यूज करते हैं, लाइक पेन आ सकता है, बिस्किट्स, यार तुम और मैं जो रोज यूज करते हैं भाई, टेक्स्ट बुक भी आ सकता है। खैर, बी कैपिटल गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स रहे होगे आप 11th 12th में, तो आपके लिए जल्दी आ जाएगा। कैपिटल गुड्स होता है मेरे भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स, वन काइंड ऑफ, जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मशीनरी होगी, आपके पास फर्नीचर होगा, ये सब आपके कैपिटल गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, ETC। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हम अभी सोच रहे हैं पापा से जो 1 लाख रुपए लिए हैं कि क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। सी इज वॉर रिलेटेड गुड्स लाइक बॉम्ब्स, ओके, टैंक्स, वेपन्स, चलो लिख लो वेपन्स, ETC। सर ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमें 1 लाख रुपए मिले थे उससे हमने काम शुरू करा, मान लेते हैं पेन बनाने का, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस पेन, ठीक। अब हमें एक डिसीजन और लेना है, बहुत आराम से सुनना, एक डिसीजन और लेना है इसी के अंदर कि हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। सर ये मतलब बेटा आप रोज के 100 पेन बना रहे हो, बिकते आपके 2 पेन है, आप रोज के 100 पेन बना रहे हो, बिकते आपके 2 पेन है, यू आर इन प्रॉफिट और लॉस। सर भयंकर लॉस में है, और पापा के 1 लाख रुपए एफिशिएंसी से यूज हो रहे हैं या इनएफिशिएंसी से यूज हो रहे हैं? सर बेकार जा रहा है, वेस्टेज में जा रहा है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस पेन एंड हाउ मेनी क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कि कितना क्वांटिटी तुम्हें बनाना है ये भी ध्यान रखो। तो अब हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, व्हेन, ध्यान देना, व्हेन एन इकोनॉमी हैज डिसाइडेड, व्हेन एन इकोनॉमी हैज डिसाइडेड what to produce, जगह कम है थोड़ी, what to produce, then decides how much quantity to be produced, how much quantity, how much, यहां लिख देता हूं चलो, how much quantity to be produced, कि कितनी क्वांटिटी में माल बनाना है। सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, लेकिन सर आपने बोला था कि एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा भाई, इसका अंदर का MCQ सुन, अब ध्यान से सुन, सिर्फ एक MCQ है भाई, बहुत आराम से समझ में आएगा। कैपिटल गुड्स को डार्क करना है अच्छे से, और यही MCQ है। उसने ये पूछा हुआ है कि एक इकोनॉमी का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो मेरे भाई कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है, तो आपको तुरंत टिक कर देना है कैपिटल गुड्स। सर लॉजिक समझाइए भाई। देखो वॉर रिलेटेड गुड्स क्या है? बॉम्ब, टैंक्स, वेपन, इन चीजों को प्रोड्यूस करने में इंडिया ज्यादा ध्यान भी नहीं देता मेरे भाई। क्यों? ये रशिया से इंपोर्ट होते हैं, आपको पता होगा रियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये रेगुलर यूजेस चीजें नहीं है, कभी युद्ध होगा तब इस्तेमाल में होगा, तो इनकी प्रोडक्शन पे हम इतना फोकस नहीं करते और अपने रिसोर्स इन पे नहीं लगाएंगे ज्यादा, ठीक है, ये बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आओ कंज्यूमर गुड्स, पेन, पेंसिल, बिस्किट्स, कपड़े, जो भी हैं,
इन कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन भी मेरे भाई तभी बेहतर हो सकती है जब आप पे अच्छी क्वांटिटी में क्या अवेलेबल हो, कैपिटल गुड्स। हमारा भविष्य कब अच्छा होगा, जब हमारे पास, कंट्री के पास अच्छी मात्रा में कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी अवेलेबल हो, तभी वो कंज्यूमर गुड्स को भी अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। सर समझ में आ गया, कैपिटल गुड्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स पे होता है, कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। द सेकेंड स्टेप इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, चलिए इसको देखते हैं अब। जगह की कमी है तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं पहले। आप ध्यान रखिएगा, 3 है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, मैं जगह के स्पेस की वजह से इसको हटा रहा हूं, अभी फिर लिख लेंगे। अब हमारा आता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए। तो हम पहले एक लाइन लिखते हैं, द सेकंड, हालांकि मैं क्या बोल चुका हूं, पेपर एमसीक्यू है, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लिख ज्यादा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमें एमसीक्यू पे ही फोकस करना है। द सेकंड प्रॉब्लम of an economy is, the second problem of an economy is how to produce। यहां पर हम ना प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में बताते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए। बेसिकली प्रोडक्शन techniques are two types। basically production techniques are two types, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बेटा। first is labor intensive technique, okay sir। point B is capital इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है सर। देखो बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, इस चलो सिंपल करते हैं। आपके दो फ्रेंड हैं, दोनों ने ही बिस्किट बनाने का काम खोला है अलग अलग जोन में, ठीक है, अलग अलग जोन में। एक की इंडस्ट्री में हम और आप गए और उसकी कंपनी में हमें दिखाई देता है कि लेबर की संख्या ज्यादा है और कैपिटल, यानी कि कैपिटल का मतलब मेरे भाई मशीनरी होता है, कैपिटल की मात्रा कम है। तो उसकी कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो कर रही है, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि वो लेबर ज्यादा यूज कर रहा है, कैपिटल कम यूज कर रहा है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो टेक्निक, सॉरी। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लिखेंगे इन दिस टेक्निक्स we use more labor and less capital, ठीक है जी। मोर लेबर है और लेस कैपिटल है। अब हम तुम्हारे दूसरे फ्रेंड की कंपनी में गए, वहां पर हमें दिखता है कि मशीनों की संख्या ज्यादा है, लेबरों की संख्या कम है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है मेरे भाई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं इन दिस टेक्निक वी यूज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर, ओके सर। इसमें भी एक लाइन बनेगी नीचे, आप ध्यान से समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। आप कौन सी यूज करेंगे, हम वो यूज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट यानी कि खर्चा कम हो जाए और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। दुनिया के हर मनुष्य की कोशिश होती है खर्चों को कम करने की और प्रॉफिट को ज्यादा करने की, ठीक है। तो हम वो यूज करेंगे सर, मतलब थोड़ा और समझाइए। मान लेते हैं तुम्हारे एक फ्रेंड की कंपनी ऐसे जोन पे लगी है जहां लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे सर, लेबर इंटेंसिव। अब मान लेते हैं तुम्हारे एक फ्रेंड की टेक्नोलॉजी, एक कंपनी जो है एक ऐसे जोन पे अवेलेबल है जहां पर लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो कौन सी यूज करेगा सर, कैपिटल। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं। हमारी कोशिश क्या है, खर्चा कम, प्रोडक्शन या प्रॉफिट ज्यादा। तो हम सीधे सीधा लिखेंगे एन इकोनॉमी, ध्यान देना, एन इकोनॉमी प्रिफर दैट टेक्निक which provide max production, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्स प्रोडक्शन
एट मिनिमम कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है सर, जैसा कि आप हमेशा बता रहे हो कि हर टॉपिक में से एक एमसीक्यू बनना है, तो सर इसमें एमसीक्यू बताइए। ठीक है सुनिए, अगर आपसे उसने ये पूछा कि एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी का मतलब सरप्लस मतलब एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, लाइक दिस। तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि लेबर ज्यादा है तो यूज करो ना उसको, लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेस्ट है। सर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेस्ट है? ये क्वेश्चन भी है सर, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेबर एक्सेस है। ठीक है सर, अगर कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है तो कौन सी यूज करें? तो मेरे भाई कैपिटल इंटेंसिव करना, क्योंकि कैपिटल ज्यादा है तो उसको यूज में ला, कैपिटल इंटेंसिव कर, बात खत्म। अच्छा सर, सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का फायदा क्या है? बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पहला फायदा। सर घाटा क्या है? डीमेरिट। लेबर इंटेंसिव का नेगेटिव पॉइंट ये है क्योंकि जब हम लेबरों से काम करवाते हैं तो मशीन के कंपैरिजन में काम जो को है, पेस ऑफ जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा नीचे रह जाता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, कॉमन सेंस से। सर कैपिटल इंटेंसिव का फायदा उल्टा कर ले भाई, कैपिटल इंटेंसिव का फायदा आपका पेस बढ़ जाता है काम का और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है, लेकिन डीमेरिट लोगों को काम नहीं मिलता भाई, जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। और भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, मशीनें यूज हो रही हैं, लेबर की ज़्यादा नीड नहीं हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक सर, व्हाट टू प्रोड्यूस मेरे को समझ में आ गया, एमसीक्यू भी टैकल हो गए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के प्लस और माइनस पॉइंट भी समझ में आ गए। सरप्लस इकोनॉमी हुई लेबर की तो लेबर यूज करेंगे, कैपिटल की सरप्लस हुई तो कैपिटल यूज करेंगे, इंडिया को लेबर करनी चाहिए। तो ये सारे हमारे एमसीक्यू के पार्ट हो गए। सर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सर प्लीज बताइए जल्दी से। फॉर वुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे, क्या बनाए, कितना बनाए, कैसे बनाए, अब किसके लिए बनाए? फॉर वुम टू प्रोड्यूस। चलिए उसको देखते हैं वो क्या बोलने की कोशिश। देखिए फॉर वुम टू प्रोड्यूस के लिए अब हम चलते हैं, इस लाइन में क्या मीनिंग छुपा हुआ है, फॉर वुम टू प्रोड्यूस हम किसके लिए बनाए। अब आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये टॉपिक आपको क्या बताएगा, जो इसकी तीसरी प्रॉब्लम है। सोसाइटी में दो कैटेगरी के लोग हैं मेरे भाई, पुअर, रिच। अब रिसोर्स लिमिटेड है, ये डिस्कस हो चुका है, तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि हम प्रोडक्ट ज्यादा रिच के लिए बनाएं, मोर रिच, या फिर लेस पुअर के लिए बनाएं। ठीक है, या फिर ज्यादा गुड्स हम पुअर के लिए बनाएं और कम गुड्स बनाएं रिच के लिए। इकोनॉमी को ये डिसीजन भी लेना पड़ता है कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोसाइटी के फॉर वुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बने, क्योंकि सबके लिए मैं नहीं बना सकता, सबकी वांट्स मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड है। अच्छा, अब इकोनॉमी डिसाइड कैसे करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट हम किसके लिए बनाएं? ये बात निर्भर करती है आपकी इस बात के ऊपर, इनकम, इनकम यानी कि परचेजिंग पावर, कौन मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, परचेजिंग पावर। मैं अभी आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं, ऊपर की एक्सप्लेनेशन रीड नहीं करा रहा, ब्रीफिंग कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए आराम से कि ये टॉपिक क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सिंपल कर दूं, आईफोन 14 बन रहा है तो कंपनी जब ये डिसीजन ले रही है फॉर वुम टू प्रोड्यूस, तो किस सेक्शन को टारगेट कर रही है? सर रिच, क्योंकि उसने परचेजिंग पावर चेक कर रखी, ये बंदा मेरा आईफोन ले सकता है, इसके पास इतनी परचेजिंग पावर है। एक अगर हम एक छोटी सी बात करें, वैसे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक रिश्के वाला या सब्जी वाले को आईफोन की कंपनी टारगेट नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो खरीदे भाई। तो ये टारगेट ऑडियंस देख रहे हैं फॉर वुम टू प्रोड्यूस कि हम प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। अब ऐसे ही 1100-1200 रुपए का कोई सेट बन रहा है तो पुअर सेक्शन के लिए बन रहा है, तो वो उस हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की परचेसिंग पावर किन लोगों के पास है, कि मेरा प्रोडक्ट सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए अवेलेबल है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे आपने जब वो कारोबार खोला बिस्किट का, तो आपका टारगेट ऑडियंस रहा होगा कि ये बिस्किट अमीर सेक्शन ज्यादा खाएगा या गरीब सेक्शन ज्यादा खाएगा। इसको प्रोडक्ट को, ये जो आपका बिस्किट का पैकेट है, इसको खरीदने की जो परचेसिंग पावर है वो किसके पास है। ठीक, द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, ये तो कभी नहीं हो सकता भाई, ये डिस्कस हो चुका है, ऑफ ऑल पीपल, देयरफॉर इट हैज टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट जो बन रहा है हमारे देश के अंदर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आपके पास कितना पैसा है, कितनी परचेसिंग पावर है, तभी आपके पास वो प्रोडक्ट आ पाएगा। सोसाइटी हैज टू मेक चॉइस करना पड़ रहा है, वेदर लग्जरी गुड्स बनाऊं या नॉर्मल गुड्स ज्यादा बनाऊं, लग्जरी मतलब अमीरों के लिए ज्यादा बनाऊं या गरीबों के लिए, ठीक है, लाइक दिस, हैव टू प्रोड्यूस्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन
डायरेक्टली रिलेट्स हो रहा है, किसके साथ रिलेट हो रहा है? सर अभी बताया आपने, परचेसिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी। और परचेसिंग पावर कहां से आती है मेरे भाई? इनकम। प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, इनकम कहां से आ रही है, ठीक। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखना पड़ता है कि भैया इस बंदे पे परचेसिंग पावर है, इनकम अच्छी, ये खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, तो रिचर के लिए ज्यादा बनाए, लाइक दिस। सर बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखिए एक छोटा सा एमसीक्यू है, वो दिखा देता हूं मैं आपको इसके नीचे, कई बार पूछा हुआ यार, तो अच्छे से रखना एमसीक्यू सेक्शन को। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम 3 हम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम अराइज, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ये क्वेश्चन है। तो आप कुछ नहीं, आप उसको बोलिए भाई ये इसलिए अराइज हो रहा है, इसके 2 रीजंस है। एक तो ये तीनों प्रॉब्लम हमें कभी फेस ही नहीं करनी पड़ती अगर पापा के पास इतना पैसा होता कि वो कहते कि बेटा तू उड़ा मैं देख लूंगा। लिमिटेड पैसा है हमारे पास, ठीक है। तो रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो एक रीजन ये है, इसलिए हमें इतना सब कुछ सोचना पड़ रहा है अच्छे से यूज करने के बारे में, ठीक है। इसलिए सोचना पड़ रहा है ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, यस सर, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, इस वजह से। एक तो सर दूसरा कारण क्या होगा? धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे। दूसरा कारण होगा ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। सर थोड़ा समझाइए। ऑल्टरनेट का मतलब होता है दूसरा ऑप्शन ढूंढना, लाइक दिस। आपको जो फादर ने 1 लाख रुपए दिए थे मेरे भाई, आपने उससे बिस्किट का कारोबार शुरू करा, आप उससे पेन का भी शुरू कर सकते थे। मतलब जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और हमारी कोशिश क्या होती है? बेस्ट ऑप्शन। तो रिसोर्स, ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि हम बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वांट्स बहुत सारी हैं, रिसोर्स लिमिटेड हैं। तो अब जैसे और सिंपल समझो, हम जैसे टीचर्स के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हम क्या करते हैं कि टाइम लिमिटेड है, चीजें बहुत सारी हैं, वांट्स बहुत सारी हैं, तो हम मैनेज करते हैं, यही इकोनॉमिक्स है। तो हम ऑल्टरनेट करते हैं कि भाई इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी क्लास है, तो उस पर ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हम भी फेस करते हैं और आप भी कर रहे हैं। तो रिसोर्स के क्या है? रिसोर्स एक तो लिमिटेड होता है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ये 2 बातें रिसोर्स के लिए आपको अच्छे से रखना है कि हम उसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अब जैसे इस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट चल रहा है, मैं कल को यहाँ रेस्टोरेंट भी खोल सकता हूँ, अल्टरनेट कर दिया, लाइक दिस। एंड वांट्स अनलिमिटेड, इन सब कारणों से प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। देखिए जी, हमने अभी जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करा है, लेक्चर 1 है, आज इतना ही करेंगे क्योंकि हमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से करेंगे, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे चलाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या, कोई आपको उसमें मतलब झिझकना नहीं है कि कैसे पूछूं, क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी डाउट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपको जो भी पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू जो भी अवेलेबल करवाना है वो सब मैं इस पे करवा दूंगा। आप मेरे को मैसेज करके कभी भी डाउट ले लो, कोई भी टॉपिक हो, डजेंट मैटर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो हमसे, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, या आपने यूट्यूब पर देखा हो, कुछ भी है आप लीजिए। मोटिव हमेशा एक रहता है हमारा कि बच्चे का रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए, एकदम अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, आगे करेंगे इसको। तब तक के लिए गुड बाय।